तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 2 के बारे में, जो कि फाइनली आ चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप लोगों ने अभी तक डीमन स्लेयर के बाकी के एपिसोड्स या फिर उसके एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप लोग उन्हें नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पे कर सकते हैं, सो दैट अगर हम इन फ्यूचर कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो बस यार भाई लोग बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड जैसे हाशिरा को उसी बच्चे से उसी की डिमांड करते हुए दिखाया जाता है। और वहाँ पे वो जो बच्चा होता है वो पिछले एपिसोड की तरह ही उस हाशिरा को अपनी की देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो जो हाशिरा होता है वो उस बच्चे के गले को कस के पकड़ लेता है। यहाँ पे जब तांजीरो ये सारी चीज़ें होते हुए देखता है तो वो अपने आप को बच्चे को बचाने से रोक नहीं पाता और वहाँ पे उसे बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जब तांजीरो हाशिरा के सामने पहुंचता है तो भले ही हाशिरा का जो कद होता है वो तांजीरो से छोटा होता है और उसकी जो उम्र होती है वो तांजीरो से कम होती है, लेकिन वो यहाँ पे फिर भी तांजीरो से ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो तांजीरो की ही उल्टा ऐसी तैसी कर देता है। लेकिन फिर भी जो तांजीरो होता है वो जैसे तैसे करके उस बच्चे को हाशिरा की पकड़ से छुड़वाने में कामयाब होता है। यहाँ पे जो हाशिरा होता है वो तांजीरो को कहता है कि वो बच्चे से सिर्फ और सिर्फ अपनी की चाहता है, और क्योंकि एक स्वॉर्ड स्मिथ का जो काम होता है वो सिर्फ स्वॉर्ड को क्रिएट करना होता है, तो उसे हाशिरा की बात चुपचाप मान लेनी चाहिए और बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे असल में हाशिरा का जो पॉइंट था वो कुछ ऐसा था कि क्योंकि जो हाशिरा होते हैं वो फील्ड में जाके सारे डीमन से लड़ाई करते हैं और जो स्वॉर्ड स्मिथ से होते हैं वो किसी से भी फाइट नहीं करते। जो हाशिरा से होता है वो अपनी जान को दांव पे लगाते हैं, इसलिए बच्चे को उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा होता है वो कहता है कि वो जो चाबी है उसकी पुश्तैनी चाबी है और वो जो हाशिरा है वो उसे जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें सुन लेने के बाद जो तांजीरो होता है वो यहाँ पे हमेशा की तरह अपनी स्पीच देने के लिए चले जाता है। वो कहता है कि जो स्वॉर्ड स्मिथ्स होते हैं वो डीमन स्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उनके बिना जो स्वॉर्ड्स हैं वो तैयार नहीं होंगी, और अगर स्वॉर्ड्स तैयार नहीं होंगी तो जो डीमन स्लेयर्स हैं वो फाइट कैसे करेंगे। लेकिन तांजीरो की बातें सुनने के बाद यहाँ पे जो हाशिरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है और अपने एक ही अटैक के साथ तांजीरो को नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद हमारे सीन की सारी चीज़ें रैप अप हो जाती हैं। जब यहाँ पे तांजीरो बेहोशी की हालत में होता है तो उसे विलेजर्स बात करते हुए सुनाई देते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि तांजीरो को विलेज में कैसे लेके जाएंगे, जिसके बाद तांजीरो की जो आँख होती है वो खुल जाती है। यहाँ पे जो तांजीरो है उसकी आँख खुलते ही अपने सामने होतारू को देखता है, जिसका वो इंतजार कर रहा था उसकी स्वॉर्ड्स बनाने के लिए। लेकिन जब तांजीरो को होश आता है पूरी तरह से तो जो होतारू होता है वो वहाँ से जा चुका होता है। जो तांजीरो होता है वो यहाँ पे लाजमी तौर से अपने सामने खड़े बच्चे से पूछता है जिसे उसने बचाया था कि वो जो सामने अभी शख्स खड़ा था वो क्या होतारू था। यहाँ पे जब तांजीरो उस बच्चे से सवाल करता है तो वो जो बच्चा होता है वो तांजीरो को झूठ कह देता है। इसके बाद तांजीरो जब वहाँ से पूछता है कि जब हाशिरा यहाँ पे प्रेजेंट था तो उसके साथ वो एक और शख्स कौन था, तो यहाँ पे वो बच्चा बताता है कि वो कोई शख्स नहीं था, असल में वो एक डॉल थी जिसकी की तलाश में हाशिरा उसे फोर्स कर रहा था, मतलब कि बच्चे को। अब यहाँ पे वो जो बच्चा होता है वो तांजीरो को डॉल के बारे में एक्सप्लेन करता है, लेकिन हमें साथ ही साथ बैकग्राउंड में हाशिरा को डॉल से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। वो बच्चा तांजीरो को बताता है कि डॉल का नाम योरिची टाइप ओ था, जो कि 108 अलग अलग मूव्स को जानता है फाइट करने के लिए, साथ ही साथ उसे एक इंसान ने बनाया है। इसके बाद तांजीरो उस बच्चे से पूछता है कि इस डॉल की बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इसके पास 6 अलग अलग हाथ क्यों हैं। इसके जवाब में जो बच्चा होता है वो तांजीरो को बताता है कि डॉल के 6 हाथ इसलिए हैं क्योंकि जिस पर्सन को रेप्लिका करके डॉल को बनाया गया था उसकी मूव्स इतने फास्ट थे कि उसे मैच करने के लिए इसे 6 हाथ देने पड़े। वैसे तो यहाँ पे वो बच्चा तांजीरो को बताता है कि वो जो डॉल है जिसका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे वो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉल्स में गिनी जाती है, लेकिन वो जो हाशिरा था फ्लैशबैक में वो उससे काफ़ी आसानी से फाइट कर रहा था। तभी तांजीरो और उस बच्चे के आगे एक क्रो आ जाता है जो कि आके ना हाशिरा की तारीफ करने लगता है और कहता है कि कैसे हाशिरा को सन ब्रीदिंग करना आती है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो तांजीरो है वो पॉइंट आउट करता है कि जो हाशिरा था वो सन ब्रीदिंग तो कर ही नहीं रहा था, और तांजीरो के इस उल्टे जवाब को सुनने के बाद जो क्रो होता है उसे चोट मारने लगता है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो तांजीरो होता है वो कहता है कि उसने अपने सपने में असल में योरिची जैसे दिखने वाले एक शख्स को देखा था, जिसकी बात सुनने के बाद जो क्रो होता है वो तो उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन वहाँ पे जो बच्चा होता है वो तांजीरो को कहता है कि तांजीरो को जो ये सपने आते हैं वो असल में उसके एंसेस्टर्स की मेमोरीज है जो कि सपनों के थ्रू उस पर पास डाउन हुई हैं। इसी दौरान जो दूसरी तरफ हाशिरा होता है वो गुस्से में आके डॉल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो कुतेसु होता है वो वहाँ पे दौड़ते हुए जाता है, जिसके साथ तांजीरो भी जाता है।
वहाँ पे जाके अपनी डॉल की हालत देखने के बाद जो कोटेत्सु होता है वो रोने लगता है। तो यहाँ पे जो तांजीरो होता है वो उसे टेड टॉक देते हुए कहता है कि उसे इतना बढ़िया स्वॉर्डस्मिथ बनना चाहिए कि उसकी डॉल कितनी भी टूट जाए वो उसे रिपेयर करने के लिए सक्षम हो। और उसकी बात सुनने के बाद जो कोटेत्सु होता है वो मोटिवेट तो हो जाता है। वो कहता है कि वो यहाँ पे ब्रेवली हाशिरा को अपनी डॉल के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखेगा। फिर यहाँ पे जब हाशिरा की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो वो जाते जाते अपने साथ डॉल के एक हाथ को ले जाता है और कहता है कि मैं हाथ को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी एक स्वॉर्ड टूट गई है। फिर यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाने के बाद जब हाशिरा वहाँ से चले जाता है तो जो कोतेत्सु होता है वो तांजीरो को फोर्स करता है या फिर एक तरह से इंसिस्ट करता है कि जो तांजीरो है वो उसकी डॉल के साथ फाइट करे और हाशिरा से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। फिर जब यहाँ पे तांजीरो की ट्रेनिंग चालू होती है तो जो कोतेत्सु होता है उसे 5 दिन तक बिना कुछ खाना पानी के लिए दिए ट्रेन करता है। असल में कोतेत्सु को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो तांजीरो था वो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर रहा था। यहाँ पे जब तांजीरो डॉल पे फाइनली एक अटैक करने में कामयाब होता है तो जो कोतेत्सु होता है वो तांजीरो को थोड़ा सा खाने के लिए कुछ देता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रेन करते हुए जो तांजीरो होता है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। और ऐसे ही एक मौका आता है जब तांजीरो को एक ऐसी ओपनिंग मिलती है जहाँ पे वो डॉल के नेक पे अटैक करके उसके नेक को तोड़ के डॉल को खराब कर सकता था। जो तांजीरो होता है वो यहाँ पे योरिची के नेक पे अटैक करके उसे तोड़ देने में काफी ज्यादा हेजिटेशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे जो कोतेत्सु होता है वो तांजीरो को कहता है कि उसे हेजिटेट नहीं करना है और उसे मार देना है बिल्कुल बिंदास। कोतेत्सु की ये बात सुनने के बाद जब तांजीरो योरिची के नेक पे अटैक करके उसे तोड़ देता है तो उसके अंदर से कोतेत्सु के एंसेस्टर्स की 300 साल पुरानी स्वॉर्ड निकल के आती है, जिसे देखने के बाद जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो बस यार भाई लोग, आज के हमारे इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद हम डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 2 को कवर अप कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम कैसे अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पे कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Johnny कान खोल बात सुन, टीवा in the building pull up popcorn, फूल रहे इनके हाथ पाँव, मैं एक बाप खाऊं, गली गली करे मैं लाख खाऊं। लौंडे खपती है वक्ती तभी इनकी फटी शेर तब भी और अब भी है no one above me। हिप हॉप एक जंगल क्यों बनते ये बकरी ये खबरी है मसली, हम नस्ली तू नकली, तू मादा हम नर चल लटक नहीं, तेरे के लिए फक नहीं, घड़ी ली सोने की पहनने का वक्त नहीं, ये कोई शश नहीं, सीधा साधा बंदा जानी कोई wanna be thug नहीं।